हेलो एवरीवन। जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका आज आखिरी पेपर था, फाउंडेशन एग्जाम कंप्लीट, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं लेकर आया हूं। ध्यान से पूरी वीडियो अनाउंसमेंट को सुनना, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और गाइड भी करूंगा कि पढ़ना कैसे है। फाउंडेशन एग्जाम देने से के बाद से लेकर फाउंडेशन रिजल्ट्स तक, फाउंडेशन रिजल्ट्स आने में तकरीबन 1 महीने का गैप रहेगा। या तो आप इस 1 महीने को वेस्ट कर सकते हो या एक अर्ली एडवांटेज उठा सकते हो कि 1 महीने में चाहो तो पढ़ाई करके जी जान से एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट कर सकते हो और ये तुमको एक हेड स्टार्ट देगा आने वाले एग्जाम के लिए। अब आपका एग्जाम जो है सितंबर 2026 में पड़ेगा इंटर का, बिकॉज यू हैव अपीयर्ड इन फाउंडेशन सितंबर 25, तो 1 साल के गैप में सितंबर 26 में आपका इंटर एग्जाम पड़ेगा। और अगर आपको हेड स्टार्ट लेना है तो इट इज़ दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप अभी इस 1 महीने को जम के यूज़ करो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस 1 महीने में हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना उचित रहेगा। स्टार्ट करना चाहिए ग्रुप 1 से, ठीक है। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी, एडवांस्ड अकाउंटिंग, दूसरा पेपर होता है लॉ और तीसरा पेपर होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में तो बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं, इसीलिए उसको टच करना थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा। और अकाउंट्स और एएस वगैरह जो है ना, वो बहुत लंबा होता है, वो 1 महीने में खत्म होने वाली चीज़ है नहीं। तो ग्रुप 1 में एकमात्र ऐसा पेपर है जो आप आराम से 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, वो है लॉ, ठीक है। लॉ के लिए आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देख लो आप, लॉ में देर आर 2 बुक्स। एक है एग्जॉस्टिव एकदम कलरफुल थ्योरी बुक लॉ 2.0 फुल्ली अपडेटेड फॉर सितंबर 2026 एग्जाम, जो आईसीआई का नया स्टडी मैट आया वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और दूसरा है एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक। आपको अगर पता नहीं तो मैं बता दूं, इस बार जो सितंबर में पेपर आया था इंटरमीडिएट लॉ का, दैट वाज वेरी वेरी बिग, 35 पेज का तो क्वेश्चन पेपर था। अब अगर बड़ा क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, हल्के में नहीं करना है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो तुम चाहो तो विद इन 1 मंथ आई एम टेलिंग यू, तुम पूरा का पूरा लॉ कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट लॉ, दिस इज अ रेगुलर बैच, 170 आवर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। 170 आवर्स का मतलब होता है तकरीबन आप समझ लो 70 क्लासेस होंगी। और अगर तुम दिन में 2 क्लास भी देख रहे हो, लॉ बहुत मजेदार लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं पूरा एकदम जीरो से कहानी, किस्से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट दे के पढ़ाता हूँ। तो तुम जैसे ही पढ़ोगे तुमको इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। और दिन में अगर तुम 2 क्लास भी कर रहे हो ना, 1 महीने में पूरा लॉ खत्म होता दिखेगा। तो बाय द टाइम यू हैव योर रिजल्ट्स, तुम्हारा एक पेपर 100 मार्क का फुल लॉ पेपर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। प्लस बोनस पॉइंट सुनो, बोनस ये है कि ये आपकी मर्जी है, या तो आप अभी ये तुरंत लेके लॉ पढ़ना चालू कर सकते हो और हाँ पूरा चलते जाएगा, एकदम अच्छी तरह सब कंप्लीट हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर बीच में कुछ ढील हो गई, मतलब कि हाँ सर नहीं पढ़ पा रहे, मन नहीं लग रहा, मन में ये ख्याल आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, रिजल्ट के तुरंत बाद मैं लाइव बैच लेने जा रहा हूं, तुम उसमें भी आके ज्वाइन कर सकते हो, लाइव बैच में भी। जस्ट लुक एट दिस, फॉर सितंबर 2026 आई विल बी टेकिंग अ कंप्लीट लाइव बैच। और मैं जो लाइव बैच लूंगा ना, मैं पहले से एडवांस में बता रहा हूं, इतने एडवांस में कोई नहीं बताता, मैं पहले से बता रहा हूं, ये लाइव बैच ऐसे टाइमिंग पे होगा जो एकदम सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए फॉर स्टडिंग द थ्योरी सब्जेक्ट। कोई क्लैश नहीं, कुछ भी नहीं। 1 नवंबर, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में फाउंडेशन का रिजल्ट आते ही तुरंत आई विल स्टार्ट द बैच। इट इज अ लाइव बैच, टाइमिंग रहेगी इवनिंग 4:30 to 6:30, एकदम प्यारा सा 2 घंटे का स्लॉट रहेगा। ये 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, टोटल 150 आवर्स के आसपास होंगे। सो डेली बेसिस में, मंडे टू सैटरडे, संडे छोड़ के मंडे टू सैटरडे एकदम डिसिप्लिन से हम लोग इवनिंग में 4:30 to 6:30, मतलब जब आपका कॉलेज का टाइम हो गया, आपने बाकी जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं वो सब आपने पढ़ ली, जब आपका फ्री टाइम है, जब आप कुछ नहीं करना, उस समय आप लाइव जुड़ो और लाइव डिसिप्लिन से पूरा का पूरा कोर्स खत्म करते जाओ। 2-2 घंटे क्लासेस, 75 क्लासेस, 150 आवर्स, एकदम कंप्लीट लॉ। तो लाइव बैच भी है, तो एक चैलेंज की तरह लो, या तो आज के आज ही ज्वाइन करो और पूरा का पूरा लॉ कंप्लीट कर डालो। एक साथ ही दिन में 2 क्लास भी देख सकते हो, मजा आएगा। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से हर एक बात समझाई गई है, सारे डाउट एक्सप्लेन किए गए, कॉपी नोट्स है, क्वेश्चन बैंक में दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो भी एकदम एग्जॉस्टिव लेटेस्ट वाला क्वेश्चन बैंक और भी बढ़िया है, ठीक है। जैसे ये देखो, हम लोगों को क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 है इनकॉर्पोरेशन, लॉ में 15 चैप्टर होते हैं, मैं गाइड करूंगा, थोड़ा वेट करना। चैप्टर नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन, तो जैसे क्वेश्चन बैंक में तुम जाते हो, सब तैयारी की हुई है तुम्हारे लिए। चैप्टर 2 खोलते ही
पेपर 100 मार्क का जो होता है ना, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसा आपके फाउंडेशन में 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव था, यहाँ 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है। क्वेश्चन केस स्टडी आएंगे, आंसर करना है, और 30 मार्क का एमसीक्यू है। दोनों का इंतजाम है। पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो ये रहा देखो, चैप्टर 2 जैसे ही खोलोगे क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ेंगे, तुम देखोगे अच्छा टोटल 51 क्वेश्चंस हैं। फिर हर एक का रेटिंग किया हुआ है। ईएमएच का मतलब होता है इजी, मीडियम, हार्ड, कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है। ऑलरेडी मैंने रेटिंग कर दिया, सो इट मेक्स वेरी इजी फॉर यू। तुमको पता है कि इजी है तो पट से हो जाना चाहिए, हार्ड है तो थोड़ा मुझे अटेंशन देके करना है। किस सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन है, वो सेक्शन नंबर बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द, यू कैन सी द सेक्शन नंबर, ये बगल में लिखा हुआ है। किस टॉपिक पे, प्रमोटर के डेफिनेशन पर है, मीडियम लेवल है। अच्छा 51 क्वेश्चन है। सर कौन कौन से मुझे लिख के प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि मेरी हैंड राइटिंग और खुल जाए, मुझे लॉ लिखना आ जाए। उन सारे क्वेश्चंस को मैंने W मार्क किया है, ठीक है। सो तुम देख सकते हो W मतलब इन क्वेश्चंस को आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ने के बाद एक बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कौन सा क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है, इजी है कि मीडियम है कि हार्ड है, सेक्शन नंबर क्या है, टॉपिक क्या है। द कंप्लीट लिस्ट स्टार्ट्स बिफोर एवरी चैप्टर। अब देखो चैप्टर चालू हो गया, क्वेश्चन बैंक। पहला क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 2 क्लॉज 69 प्रमोटर का डेफिनेशन। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। आंसर का प्रेजेंटेशन का स्टाइल क्या है, पहले हम लोग थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी मतलब प्रमोटर के डेफिनेशन पे है तो आप प्रमोटर का डेफिनेशन सिंपल करके लिखो, और फिर आप आपका एनालिसिस और कंक्लूजन क्या है वो आप अलग से लिखो। तो प्रेजेंटेशन स्टाइल के साथ प्रॉपर हर एक क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है जो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ये है डिस्क्रिप्टिव। पर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही नहीं, वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन एमसीक्यू, बिकॉज इंटरमीडिएट में लॉ के अंदर गेम चेंजर है 30 मार्क का एमसीक्यू। लंबी लंबी कहानियां आएंगी, उस पर एमसीक्यू आएंगे। वो स्कूल में कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता था, वैसा ही लंबे से एक कॉम्प्रिहेंशन देगा, उसके ऊपर 2-3-4 एमसीक्यू सेट करते जाएंगे। जैसे ही चालू हो गया एमसीक्यू वाला पोर्शन, तो केस सिनेरियो, दिस अ लॉन्ग स्टोरी, ओपीसी के ऊपर है, 1% कंपनी, और फिर बेस्ड ऑन दैट हमें 5 एमसीक्यू के जवाब देने हैं, 1 2 3 4 5, और इनका सॉल्यूशन पीछे लिखा हुआ भी जो मैं डिस्कस करूंगा। तो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आंसर की तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये 2 बुक्स मैं बोल रहा हूं एकदम सुपर एग्जॉस्टिव लेवल पे बनाए गए हैं, कोई कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूं, ये जो थ्योरी बुक आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर वाली, ये 243 पेजेस की है। इस 243 पेजेस में आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट इज देयर इन आईसीआई मैट, प्लस मैंने अपने सारे जो कॉन्सेप्ट डायग्राम्स होते हैं वो भी डाल दिए हैं, डायग्राम तक बनाया हुआ है। और अगर मैं चाहता तो इसको छोटा करके 150 पेज तक ला सकता था, पर मुझे ऐसा करना नहीं है। ज़्यादा शॉर्टकट पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होता है, कट जाता है, और एग्जाम में जाके पता चलता है कि अरे बहुत तकलीफ हो गई है। तो कभी कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 100% कवरेज इन 243 पेजेस। मेरे कॉन्सेप्ट डायग्राम्स तक आपको डायग्राम बनाए हुए इस बुक के अंदर मिलेंगे, एंड देन यू हैव गॉट द न्यू वर्जन ऑफ क्वेश्चन बैंक, एकदम एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो एक मौका तो ये है कि सर हम अभी से ही ये लॉ ऑडिट की क्लासेस लेके त्रातर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो कि तुमसे कोई गफलत हो गई, तुम नहीं कर पाए, बीच में रिदम टूट गया, सपोज 20 क्लास किया, 25 क्लास किया, अरे कोई नहीं, वापस से लाइव आ रहा है, फ्रॉम इवनिंग स्लॉट, एकदम परफेक्ट फ्रेश माइंड के साथ, सारे दिन की थकान मिटा देगा लॉ, एकदम फ्रेश लाइव बैच वो भी होगा। तो आपके पास ऑफलाइन की फैसिलिटी भी है, ऑनलाइन की फैसिलिटी भी है। यू कैन स्टार्ट अर्ली, एंड आई एम टेलिंग यू, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना फ़ायदा है। तुम बाकी सब के मुकाबले आराम से 1 महीने आगे चले जाओगे अपने प्रिपरेशन में। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि वो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो वेट करते हैं रिजल्ट्स का, फिर रिजल्ट्स आने के बाद रिजल्ट्स की खुशियाँ, फिर जाके एक तरह के बैचेस ज्वाइन कर लेते हैं, पूरा भेड़ चाल में जाके कि चलो सुबह से रात तक का शेड्यूल पैक हो गया, चलो बैच पे बैच करते जाते हैं। और शुरू में क्या होता है, एग्जाम के बारे में कोई सोचता नहीं है, सबको मस्ती रहती है कि अरे अभी एग्जाम दूर है, क्यों पढ़ना इतना। तो मस्ती से बस बैच पे बैच कर रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं उससे, नॉलेज यहाँ जा भी नहीं रहा, बस एंजॉयमेंट चल रहा है। ऐसा ना करो, स्टार्ट अर्ली, यू विल बी अ विनर। जितनी जल्दी जितने भी मेरे टॉपर स्टूडेंट निकलते हैं ना, वो हमेशा बोलते सर हमने अर्ली स्टार्ट किया था, हमने रिजल्ट का वेट नहीं किया, हमने तो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था, हमें पता था कि हमारा फाउंडेशन तो निकल जाएगा, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था पहले ही। तो उससे एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप सारे क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स को एग्जाम के 4-5 महीने पहले ख़त्म कर सकते हो। और सोचो, अगर एग्जाम के 4-5 महीने पहले तुम्हारा पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है, यू हैव गॉट सो मच टाइम। तुम 3 बार रिवाइज कर सकते हो, तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो आराम से, आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर्स निकालता है, तुम वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब सो मच यू कैन डू टू मेक योर सेल्फ अहेड ऑफ द क्राउड।
if you start early. So don't waste time. टेक अ चैलेंज फॉर योर सेल्फ कि यार अभी मेरा मोमेंटम बिल्ट हुआ है, फाउंडेशन का एग्जाम देके मेरा माइंड एकदम हाई ऑर्बिट में, मैं मेहनत के जोन में हूँ, हार्डवर्क के जोन में हूँ ना, क्योंकि एग्जाम देके निकला हूँ. इस जोन के बाहर नहीं निकलना है, ये मेरा मेन जोन है. मुझे इस हार्डवर्क के जोन से निकल के फालतू का कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, मुझे इसी जोन में रहना है. 1 महीने का चैलेंज है. रिजल्ट आने के पहले 100 मार्क का एक पेपर पूरा लॉ फोड़ फाड़ के कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तुम ऑफलाइन भी कंप्लीट कर सकते हो, और अगर डिसिप्लिन टूटा तो एज आई टोल्ड यू, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन ऑनलाइन बैच ऑल्सो. लाइव बैच भी आने वाला ही है इसका. ठीक है. अच्छा, लॉ ऑडिट के जो कंबाइंड फीस है, कॉम्बो फीस है, वो काफ़ी कम है. ये लॉ है एंड दैट इज ऑडिट. लॉ ऑडिट एसएम का भी कॉम्बो है, एज यू कैन सी बिलो द फीस आर मेंशन्ड. एंड स्पेशल पॉइंट मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ. अभी नवरात्रे चल रहे हैं और दुर्गा पूजा या नवरात्रि का सीजन है, तो इसमें ना एडिशनल आप लोगों को फीस में, जो भी फीस आप देख रहे हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट या कॉम्बो फीस, उसमें एडिशनल देयर इज अ 5% डिस्काउंट ऑल्सो. ठीक है, वो ऑटोमेटिक रहेगा. ओके, तो इस अपॉर्चुनिटी का प्लीज़ फ़ायदा उठाओ, जल्द से जल्द तैयारी करो, बढ़िया से प्रिपेयर करो. वन मोर थिंग आई विल टेल यू, अगर आप सपोज कॉम्बो में एडमिशन ले लेते हो, लॉ ऑडिट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या लॉ ऑडिट का कॉम्बिनेशन ले लेते हो, एनी कॉम्बिनेशन, the validity period starts from the day when you start the class. पहले से वैलिडिटी चालू नहीं होता, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. सपोज आपने सोचा सर मैं लॉ ऑडिट एसएम का कॉम्बो ले लेता हूँ, पर मैं लॉ अभी पढ़ूंगा और ऑडिट एसएम बाद में. हाँ, तो बाद में पढ़ो. अगर तुमने पहले भी ले लिया और तुम बाद में एक्टिवेट करोगे, बिकॉज ऑडिट का जो नया लाइव बैच है ना, वो अभी 1 हफ्ते पहले खत्म हुआ है, एकदम धांसू बैच खत्म हुआ है ऑडिट का भी. ऑडिट में मतलब इतनी बारीकी से एक एक कंसेप्ट बताए. ऑडिट की जो थियरी बुक है ना, दिस इज 270 पेजेस. ओके, एंड देन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, ये भी अभी नया नया खत्म हुआ है. तो अगर तुम ले लेते हो और फिर बाद में भी स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ से फिर चालू होगा. तो यू कैन अवेल ऑफ दीज कॉम्बो फैसिलिटीज ऑल्सो. फीस इज डिस्काउंटेड ड्यूरिंग दिस दुर्गा पूजा नवरात्रि सीजन. ओके, फिर वो 5% एक्स्ट्रा जो है वो हट जाएगा. ओके, तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम टेलिंग यू, जबरदस्त कंटेंट मिलेगा, 100% कंटेंट एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और एंटरटेनमेंट के साथ मिलने वाला है. पढ़ाने में मेरी स्पेशलाइजेशन है. हाँ, बाकी चीज़ों का मैं नहीं बोल सकता. क्लास में अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे सर आप गीत गाओगे, आप नाच के दिखाओगे, वो तो नहीं होगा. पर हाँ, कंटेंट बहुत मस्त होगा, कंटेंट बहुत एंटरटेनिंग होगा. मुझे जो भी एन्जॉयमेंट मिलता है ना, वो मेरे कंटेंट से मिलता है. कंटेंट के अंदर ही कुछ मजाक आएगा, कंटेंट ही इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि उसी में जोक्स बनते जाएंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले जोक्स. जैसे तुम लोग शायद जानते नहीं हो, जो लोग साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई करते हैं ना, आईआईटी जेईई की तैयारी, उनके अपने अलग ही जोक्स होते हैं. मैथमेटिक्स का जोक्स, फिजिक्स का जोक्स, केमिस्ट्री का जोक. वैसे ही जब मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो लॉ के जोक, ऑडिट के जोक, वो सब आते जाएंगे. ठीक है, पर अलग से तोता मैना वाला जोक आने वाला नहीं है. ठीक है, सो आई सिंसियरली एडवाइस यू, स्टार्ट अर्ली. बहुत एडवांटेज मिलेगा, तुम अपने आप को सीधा रैंक्स में लेके चले जाओगे. अर्ली स्टार्ट करो, पढ़ना चालू करो. और ग्रुप 1 में मैं बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट तुमको एकदम रॉकेट की तरह ऊपर उठाएगा. तुम्हारे फाउंडेशन के जितने पाप है ना, वो धुल जाएंगे. फाउंडेशन में 100 मार्क का जो लॉ था, डिस्क्रिप्टिव था, कच्चा पक्का पढ़ लिया, नंबर नहीं आ रहे, लॉ से डर भी लग रहा है. शुरू में तो लॉ अच्छा लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बाद में जाके तकलीफ होनी चालू हो जाती है जब हायर लेवल के चैप्टर्स आते हैं. वो सब पाप धुल जाएंगे. एकदम जीरो से हम लोग लॉ स्टार्ट करके पढ़ेंगे. जो चीज़ें तुम जानते हो, जो तुमने फाउंडेशन के कंपनी लॉ में सीखी भी हैं, उसको भी मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता. मैं फिर से वापस फ्रेश पढ़ाता हूँ कि 1% कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या है, पूरा जीरो से पढ़ेंगे एकदम अच्छे से. मैं बोल रहा हूँ सारे पाप धुल जाएंगे एकदम ऑनेस्टली एफर्ट अगर करोगे तो. सो विद दिस एडवाइस आई लीव यू. स्टार्ट अर्ली, टेक द डिसीजन फास्ट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.